मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नामा ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है भगवत गीता के 7वें अध्याय में। और आज के अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। तो आज का अध्याय आरंभ करने से पहले एक बार हम भगवत गीता के अध्यायों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो भगवत गीता है उसमें कुल 18 अध्याय हैं। इन 18 अध्याय को अगर हम 3 भागों में विभाजित करें तो पहले के जो 6 अध्याय हैं, अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 6 तक, यह कर्मयोग प्रधान अध्याय है। हालांकि इसमें पहले अध्याय में अर्जुन की विषाद योग भूमिका बताई गई है, दूसरे अध्याय में सांख्य योग है, तीसरे में कर्म योग है, चौथे में ज्ञान योग है, पांचवें में कर्म संन्यास योग है और छठे में ध्यान योग है। लेकिन कुल मिलाकर के जो हैवी पोर्शन है वो कर्मयोग है पूरे 1 से 6 अध्याय में। तो और ऐसे और अगर ऐसे देखा जाए तो पूरा भगवत गीता सारे शास्त्र की भक्ति के बारे में बताता है। लेकिन भगवत गीता के जो प्रथम 6 अध्याय हैं विशेष रूप से कर्मयोग प्रधान है, भक्ति की भी बात की गई है। और बीच के जो 6 अध्याय हैं वो अध्याय 7 से लेकर के 12 तक ये भक्ति योग के बारे में बताया गया है, विस्तार से बताया गया है। तो यह हमें शुद्ध भक्ति के बारे में बताते हैं। इसके पहले था कर्म ज्यादा था और भक्ति कम थी, लेकिन इसमें शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहे हैं। और अंत के जो 6 अध्याय हैं, अध्याय 13 से लेकर के 18, यह ज्ञान योग प्रधान कहे जाते हैं। तो अगर यूं कहें कि 1 से 18 अध्याय तक संपूर्ण भगवत गीता में भक्ति योग के बारे में चर्चा की गई है, लेकिन भक्ति के साथ में कर्म योग की चर्चा की गई है 1 से 6 में, और 13 से 18 में भक्ति योग के साथ साथ ज्ञान योग की चर्चा की गई है। लेकिन 7 से जो 12 अध्याय हैं इसमें शुद्ध भक्ति की बात की है। तो भगवत गीता में कर्मयोग और ज्ञान योग जो हैं भक्ति योग की रक्षा करते हैं। जैसे राजा बीच में चलता है तो दोनों तरफ में एस्कोर्ट्स करते हैं, उसी प्रकार तो भक्ति योग को बीच में रखते हैं। तो आपने देखा होगा कई बार जब कोई प्रधानमंत्री होते हैं या राजा होते हैं वो बीच में चलते हैं। इसी प्रकार जब आपको कोई मान लीजिए सोने या हीरे की अंगूठी मिलती है तो उसके साथ में एक छोटा सा डब्बा मिलता है, तो अंगूठी जो होती है बिल्कुल बीच में होती है। तो इस प्रकार भगवत गीता का सार क्या है? भगवत गीता का सार है भक्ति। तो बीच के जो 6 अध्याय हैं वे बहुत ही विशेष हैं। क्यों? क्योंकि वह हमें शुद्ध भक्ति के बारे में बताते हैं। इसलिए यह अध्याय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और हमें इसमें बहुत ही आनंद मिलने वाला है। तो अभी हम आरंभ करते हैं।
श्री भगवान उवाच, और जैसे हमने चर्चा करी थी पहले भी कि श्री भगवान से अगर कोई अध्याय प्रारंभ होती है तो वो विशेष अध्याय होता है। तो भगवान से प्रारंभ हो रही है, क्या बोलते हैं भगवान? मयि आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम मा यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रतापुत्र, अब सुनो कि तुम किस प्रकार मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्या बताया है कि भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विषय वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में उसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 ही प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। इसकी चर्चा भी इस अध्याय में हुई। तो सबसे पहले हमें समझना होगा ये अध्याय जो हमने पहले ही बताया था कि भगवान इसमें अर्जुन को बिना पूछे ही बता रहे हैं। प्रश्न नहीं किया है अभी अर्जुन ने, क्योंकि वे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान अर्जुन के प्रश्न करने की प्रतीक्षा तक नहीं कर रहे हैं, तो अर्जुन के बिना पूछे ही बता रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने क्या देखा था? भगवान ने बताया था 6ठे अध्याय के अंत में कि कर्म योग पूरा बताने के बाद, ध्यान योग बताने के बाद, ज्ञान योग बताने के बाद अंत में भगवान ने बोला था कि योगिनाम अपि सर्वेशम मद गतीन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम तमे युक्त तमो मता। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है वो सबों में श्रेष्ठ है। भगवान ऐसे बता रहे हैं। तो इस अध्याय में हम पूरा भगवान के अंदर कैसे श्रद्धा विकसित की जाती है ये हम चर्चा करने वाले हैं। अब बोलते हैं कि अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। देखिए कितनी बड़ी बात भगवान बोल रहे हैं कि ये जान लेने के बाद तुम्हें और जानने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो अभी जो ज्ञान भगवान देने वाले हैं वह क्या है? पूर्ण ज्ञान है। जब भगवान ने कर्म योग बोला, ज्ञान योग बोला, ध्यान योग बोला, तो भगवान ने ये नहीं बोली। लेकिन अब भगवान भक्ति योग बोलने वाले हैं। भक्ति योग बोलने से पहले भगवान क्या बोल रहे हैं कि यह जो ज्ञान है पूर्ण ज्ञान है, यानी सारे ज्ञान का सार क्या है? भक्ति योग है। तो भगवान हमें पूर्ण ज्ञान देने वाले हैं। दूसरा, हमें यह समझना होगा कि भगवान यहाँ पर पूर्ण ज्ञान देने वाले हैं। जो पूर्ण ज्ञान है वह केवल भगवान ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है। और आपको रेफरेंस के लिए बता दूं कि और जो समुदाय हैं, जो क्रिश्चियनिटी है या फिर इस्लाम है, उसमें अंत में प्रॉफेट मोहम्मद क्या बोलते हैं कि मैं आपको देने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं आपको वो चीज नहीं दे रहा हूँ। प्रॉफेट मोहम्मद कौन है? प्रॉफेट मोहम्मद जो है भगवान के दूत हैं। और वैसे ही कृष्ण जो जीसस क्राइस्ट है वो कौन है? वो भगवान के पुत्र हैं। और वो क्या कहते हैं कि आई कैन गिव यू मच मोर बट आई एम नॉट गिविंग, व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू रैंडम इट। आप इसको समझने के योग्य नहीं है, समझ नहीं आ पाएंगे, इसलिए मैं आपको और ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। और यहाँ पे स्वयं भगवान है, यहाँ भगवान के पुत्र भी नहीं है और भगवान के बेटे भी नहीं है। स्वयं भगवान क्या बोल रहे हैं
कि इसे जान लेने पर तुम्हें और कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये है पूर्ण ज्ञान है। तो पूर्ण ज्ञान कौन दे सकता है? वो भगवान के रिलेटिव भी नहीं दे सकते, भगवान का पैगंबर जो असिस्टेंट है वो भी नहीं दे सकता, भगवान के पुत्र भी नहीं दे सकते, भगवान स्वयं ही दे सकते हैं। तो जीवात्मा अपने ज्ञान को कभी भी पूर्ण नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान होता है जीवात्मा का, उसमें हमेशा चार दोष पाए जाते हैं। वह चार प्रकार के दोष कौन से हैं? सबसे पहला दोष है त्रुटि करना, यानी गलती करना। जीवात्मा जब भी ज्ञान ग्रहण करता है तो उससे गलती हो जा सकती है। दूसरा है भ्रमित होना, यानी हमारी इंद्रियों का धोखा खाना, हमारी इंद्रियां धोखा खा सकती है। तीसरा, धोखा देने की प्रवृत्ति और धोखा खाने की प्रवृत्ति। हमारी जो प्रवृत्ति है, चाहे तो कोई हमको धोखा दे देता है या फिर हम किसी को धोखा दे देते हैं। और किसी से भाई आप पूछेंगे कि भाई आपने धोखा खाई है, बोलेगा कि हाँ हमने कई बार धोखा खाई है। अगर आप पूछेंगे कि आपने धोखा दिया है किसी को, बोलेंगे नहीं मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। तो ये भी एक धोखा ही है कि अपने कार्य को नहीं मानना, नहीं समझना, नहीं बताना, ये भी एक तरह का धोखा है। तो हमारी जो और चौथी क्या तो कमी क्या है कि हमारी जो इंद्रियां हैं अपूर्ण हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं, जैसे हम बहुत दूर की चीज को नहीं देख सकते, आंख की क्षमता नहीं है बहुत दूर की चीज को देखने की, या फिर बहुत नजदीक है कोई चीज तो उसको भी नहीं देख सकते। इवन दीवाल, हमारे सामने जो दीवाल है उसके पीछे क्या हो रहा है उसको भी हम नहीं देख सकते, क्योंकि हमको देखने के लिए एक क्लियर पैसेज का होना जरूरी है, दीवार बीच में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है? ये हमारे इंद्रियों की अपूर्णता है। तो हमारे इंद्रियों की कुछ सीमाएं हैं। तो चार प्रकार के दोष मनुष्य में पाए जाते हैं, इसलिए मनुष्य ये नहीं बोल सकता कि जो अभी हमारा जो ज्ञान है वो पूर्ण है। तो ये कौन बोल सकता है? ये केवल भगवान ही बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान पूर्ण है। तो जो भगवान से जो कुछ भी आता है वो भी पूर्ण आता है। तो भगवान से जो ज्ञान आया वो भी पूर्ण है। तो ईशोपनिषद में पहला मंत्र है, उसमें क्या बोला गया है? ओम पूर्णम अदः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। बोल रहे हैं भगवान जो कि पूर्ण है, इसलिए उनसे जो भी सृष्टि होती है वह भी पूर्ण होती है। भगवान का जो ज्ञान है वह भी पूर्ण है। तो इस प्रकार हम इसे समझ सकते हैं। तो ये बात केवल भगवान ही बोल सकते हैं कि जो ज्ञान देने वाले हैं वह पूर्ण है, जीवात्मा ऐसा नहीं बोल सकती। अभी हम देखेंगे कि बहुत कम लोग होते हैं जो भगवान के बारे में समझ पाते हैं। भगवान भगवत गीता में यही बात बोलते हैं। क्षमा करें। भगवान बोलते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कदचित् यदति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो मोटा मोटी तो भगवान के बारे में नाम सब जानते हैं, बांसुरी लेके खड़े हैं भगवान इतना भी जानते हैं, लेकिन विस्तृत रूप से भगवान के बारे में कोई नहीं जानता, बहुत मुश्किल से, बहुत कम लोग जानते हैं। तो अभी हम देखे हैं बहुत सारे लोग हैं संसार में, लेकिन उनमें से बहुत ही कम लोग हैं जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, और उनमें से भी बहुत ही कम लोग हैं जो भगवान के बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं, और उनमें से भी बहुत ही कम लोग हैं जो भगवान के बारे में वास्तव में जान पाते हैं। तो पहले तो इच्छा ही नहीं जानने की, दूसरा इच्छा है लेकिन प्रयास नहीं करते, तीसरा इच्छा भी है प्रयास भी करते हैं तो जान जो पाते हैं वो बहुत कम है, मुट्ठी भर लोग हैं। तो भगवान को समझना बहुत ही कठिन है, या फिर भगवान में रुचि लाना बहुत ही ज्यादा कठिन है कार्य है। तो आप सभी लोग बहुत ही विशेष हैं, बहुत ही स्पेशल हैं कि आप भगवान के बारे में जान पा रहे हैं, आपको इच्छा है सुनने की। क्योंकि भगवान क्या बोल रहे हैं कि
कोई विशेष व्यक्ति ही भगवान के बारे में जान पाता है। तो हजारों में से एक होता है जो भगवान को जानने के लिए प्रयत्न करता है। इसलिए आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा विशेष हैं। तो जैसे यहाँ पर शहर में क्या होता है, मैराथन होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में बहुत सारे लोग हैं शहर में, ऊपर वाले चित्र में आप देख सकते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ही लोग हैं जो मैराथन में भाग लेना चाहते हैं, और उनमें से भी कुछ लोग ही होंगे जो मैराथन में भाग लेंगे। शहर में लाखों लोग हैं, लाख में से कुछ ने सोचा होगा कि प्लान किया होगा कि हम मैराथन में भाग लेंगे। तो पहले से प्लान होगा, लेकिन जब स्पेसिफाइड जब डेट आता है तो वो उसमें से भी छट जाते हैं। कुछ टुकड़े भर लोग होते हैं जो मैराथन के ग्राउंड पर पहुंच जाते हैं भाग लेने के लिए। लेकिन उनमें से भी बहुत ही कम लोग होंगे जो मैराथन को पूरा कर पाएंगे। ज्यादातर लोग बीच बीच से हटते जाएंगे। चलो 10 किलोमीटर का था, 2 किलोमीटर किया, अब तो नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं। कोई 4 किलो में छोड़ता है, कोई 5 किलोमीटर में छोड़ता है। ऐसे इसी प्रकार जो भगवान की भक्त भी हैं, बहुत ज्यादा लोग ये संसार में हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम होंगे जो भगवान के बारे में जानना चाहेंगे। उनमें से भी बहुत कम होंगे जो भगवान की भक्ति कर पाएंगे, और उनमें से भी बहुत कम होंगे जो वास्तव में भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार भगवान की भक्ति बहुत ही विशेष है। जैसे हम अभी उदाहरण के लिए इस कोर्स में ही देखते हैं भगवत गीता के, तो वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, इंटरनेट चलाते हैं और बहुत सारी चीजें को देखते हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम है जो भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, और बहुत ही कम लोग होते हैं जो भगवत गीता का कोर्स ज्वाइन करते हैं। इसके बाद उसमें से भी बहुत कम लोग होते हैं जो क्लास में आ पाते हैं। आपके ग्रुप में ही तकरीबन 125 लोग हैं, लेकिन आते कितने हैं, 20, 25, 30 जो भगवत गीता को सुन पाते हैं और समझ पाते हैं। इसलिए जो लोग भगवत गीता कर रहे हैं, भगवान के बारे में जान रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही विशेष है। तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं, लेकिन अभी प्रश्न ये उठता है कि हमें पता है कि भक्ति ही सभी ज्ञान की चरम लक्ष्य है, सभी योग का चरम लक्ष्य है भक्ति। तो फिर सारे लोग भगवान की भक्ति क्यों नहीं करते? क्यों सभी लोग भगवान से नहीं जुड़ना चाहते? भगवान की भक्ति इतनी अगर मधुर है, भगवान के बारे में जानना इतना ही आनंद देता है, तो क्यों नहीं हर कोई भगवान का भक्त बन जाता है? तो यह प्रश्न भी कई लोग पूछ सकते हैं। तो इसका उत्तर भगवान आगे देंगे कि क्यों हर कोई भगवान के बारे में नहीं जान सकता। तो इसका उत्तर भगवान अभी देंगे। भगवान बोलते हैं, भगवान की दो तरह की शक्तियां होती है। एक पहली शक्ति होती है अपराशक्ति, और दूसरी शक्ति है पराशक्ति। परा मीन्स विशेष शक्ति, हायर ऑपुलेंस। और इस श्लोक में भगवान अपनी अपराशक्ति के बारे में बताएंगे। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार के विभिन्न मेरी विभक्त मेरी भिन्न प्राकृतियां हैं। ये भगवान की प्राकृति है। तो अपार शक्ति वह कौन सी है? पंच तत्व या पंच तत्व यानी पंच महाभूत। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, या बोलते हैं भूमि आपो अनलो वायु खम। और इसके बाद 3 क्या है? मन बुद्धि तथा अहंकार। तो ये भगवान की 8 विभिन्न प्रकार की अपराशक्तियां हैं। परा मतलब हायर पोटेंसी, और अपरा मीन्स लोअर पोटेंसी। तो यह क्या है? भगवान की जड़ शक्ति है, जड़ शक्ति है, यानी पंच तत्व और हमारा मन बुद्धि और अहंकार। लेकिन इससे श्रेष्ठ भगवान की एक और शक्ति है। वह कौन सी है? वो है पराशक्ति। भगवान बोलते हैं यहाँ पर, हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो इन जीवों से युक्त है। हम्म, हम्म। जो इस भौतिक और परा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहा है। तो एक पराशक्ति है
जो इस अपरा मतलब जो जड़ वस्तु है उसका भी दोहन कर रही है। तो वो अपराशक्ति कौन है? अपराशक्ति हम हैं, जीव हैं। देखिए आपको दिखता होगा, जिराफ है, हाथी है, शेर है, चीता है, मनुष्य है, बंदर है, देवी देवता है, ये सब जो हैं ये सब पराशक्ति है, भगवान की हायर एनर्जी है। और ये क्या करते हैं? ये जो लोअर एनर्जी है, जो भौतिक अपरा प्रकृति है, उसका विद्रोहन कर रहा है। पृथ्वी को से हीरा जवाहरात सब निकाले जा रहा है, निकाले जा रहा है, निकाले जा रहा है। हर प्रकृति के हर भी वस्तु का विदोहन कर रहा है। शुरुआत किया था, प्लास्टिक बनाया, अरे बहुत नोबेल प्राइज दे दो, अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्लास्टिक की पन्नी लोगों को उठा करके भारी भारी झोला लेके जाना पड़ता था, बैग लेके जाना पड़ता था मंडी में, मार्केट में। अब ये पन्नी आ गई है, अब किसी को कोई तकलीफ नहीं, फटाफट पन्नी में मिल जाती है और सामान लेकर के घर में आ जाते हैं। और आज के दिन में वही प्लास्टिक एकदम जीना दुश्वार किए हुए है। अब प्लास्टिक बंद कैसे होगा? प्लास्टिक पॉलीथीन फ्री सिटी, पॉलीथीन फ्री स्टेट ऐसे कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं कि हम हर चीज के प्रकृति का विदोहन कर रहे हैं। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम निकाले जाओ, निकाले जाओ, और पेट्रोलियम निकालो, और पेट्रोलियम निकालो। तो ये क्या हो रहा है? ये हम ये जो लोअर प्रकृति है, जो अपरा प्रकृति है, उसका विदोहन कर रहे हैं। आगे भगवान बोलते हैं, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों से है। कौन से? परा और अपरा से। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, इसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। भगवान से ही उत्पत्ति होती है और भगवान से ही इसका प्रलय भी होता है। तो अभी भगवान अपने बारे में बताते हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार यहाँ देख सकते हैं आप, बता रहे हैं, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथी रहती है, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि भगवान से ऊपर कोई भी श्रेष्ठ सत्य नहीं है, भगवान ही परम सत्य है। तो भगवान बताते हैं, उदाहरण उदाहरण देते हैं, किस प्रकार सारी चीज इस प्रकार व्यवस्थित है, तो सारी चीज भगवान के कारण ही व्यवस्थित है। तो हम देखते हैं पृथ्वी क्या कर रही है, बाकी ग्रहों की तरह सूर्य के चारों ओर घूम रही है। तो पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है, वर्षा हो रही है, धूप हो रही है, बहुत सारी चीजें होती है संसार में। तो जो समय से हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होता कि सूरज समय से नहीं आया। तो हर चीज जो भी हो रही है संसार में, बहुत ही नियमों से हो रही है। तो इसका कारण कौन है? सारी व्यवस्था भगवान के कारण ही हो रही है। तो भगवान के कारण ही सारा संसार व्यवस्थित है। तो भगवान यहाँ पर उदाहरण देते हैं, जैसे मोती धागे के द्वारा बंधा होता है, अगर आप धागा हटा दो तो क्या होगा? सारे मोती बिखर जाएंगे, माला का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार इस जगत का जो अस्तित्व है किसके कारण है? भगवान के कारण है। भगवान के कारण ही सभी चीजें व्यवस्थित है। लेकिन अभी भगवान क्या बोल रहे हैं इसमें, कि जैसे कि धागा होता है, धागा के कारण सारे मोती व्यवस्थित होते हैं, लेकिन धागा दिखाई नहीं देता, लेकिन धागा फिर भी होता है। उसी प्रकार सारी जो चीजें हैं संसार में, पूरे संसार भगवान के द्वारा व्यवस्थित है, लेकिन फिर भी भगवान दिखाई नहीं देते धागे की तरह। तो क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि भगवान अप्रत्यक्ष रूप में हैं इन सब में। या तो भगवान परमात्मा रूप में है कण कण में, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है? वासुदेव। वासुदेव का एक अर्थ है, मतलब होता है क्या? रज रज में, कण कण में वास करने वाले। या तो भगवान परमात्मा रूप में वहां आते हैं, या फिर भगवान अपने अपरा तथा पराशक्ति के रूप में वहां पर रहते हैं। तो भगवान हर जगह व्याप्त है। और हम देखते हैं भी हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता
में कहा गया है, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूता। भगवान गोलोक में साक्षात रूप में निवास करते हैं, लेकिन फिर भी वे पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। और जो लोग नरसिंह आरती भी करते हैं वो जानते हैं, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यामि ततो नरसिंहा, बाहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, नरसिंह शरणम प्रपदे। तो नरसिंह देव अंदर भी हैं बाहर भी हैं, हमारे हृदय में भी हैं। यतो यामि, जहां जहां भी आप देखो वहां वहां नरसिंह देव हैं। इस प्रकार भगवान हर जगह व्याप्त है, अपनी शक्तियों के रूप में और अपने अंश के रूप में। लेकिन अभी प्रश्न आता है कि भगवान हर जगह व्याप्त हैं, तो हम किस प्रकार भगवान को अनुभव कर सकते हैं? तो साक्षात तो भगवान अपने धाम में होते हैं, लेकिन अपनी शक्तियों के रूप में भगवान हर जगह उपलब्ध हैं। तो भगवान का अनुभव हम किस प्रकार करें, तो उसके लिए भगवान आगे उदाहरण देते हैं। कैसे, अभी भगवान बताते हैं कि हम कैसे उनको हर जगह देख सकते हैं। हाँ, भगवान बोलते हैं, रसो हम अपसु कौन्ते या प्रभास्मि शशि सूर्ययो, प्राणव सर्व वेदेशु शब्दम खे पौरुषम निशु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में मैं ओमकार हूँ, आकाश में मैं ध्वनि हूँ, तथा मनुष्यों में मैं सामर्थ्य हूँ। तो अब बताइए, जल में क्या चीज होता है विशेष? जब आपको प्यास लगेगी तो कोई आपको दूध देगा, कंडेंस्ड मिल्क देगा, रबड़ी देगा, तो आपका काम नहीं चलेगा। आपको क्या चाहिए? जल चाहिए। तो जल में क्या है ऐसा विशेष जो इसके बिना काम नहीं चलता? तो जल में जो रस है वो किसके कारण है? भगवान स्वयं है। रसो हम अपसु कौन्तेय, हे कौन्तेय, जो रस है वो मैं हूँ। तो हमें जब भी, कौन है इसमें से जो जल नहीं पीते हो? कोई है ऐसे व्यक्ति? तो जब भी जल लेंगे हमें ध्यान करना होगा भगवान क्या है। जल में जो स्वाद है ना, विशेष रूप से वो भगवान स्वयं है। तो भगवान समझाते हैं किस प्रकार हम उनका अनुभव कर सकते हैं। भगवान ने बोला कि मैं जल का स्वाद हूँ। तो किसी भी चीज में अगर विशेष गुण है, वो किसके कारण है? भगवान के कारण ही है। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान की उपस्थिति है, तो इसलिए उसमें यह विशेष गुण है। तो हम देखते हैं कि सारी चीजें कुछ तत्वों से मिलकर बनी है, पंच तत्वों से मिलकर के बनी है। या फिर अगर आप विज्ञान पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सारी चीजें कुछ एलिमेंट से मिलकर के, कुछ तत्वों से मिलकर के बनी है, लेकिन फिर भी सबके गुण अलग अलग होते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो भगवान के कारण ही किसी वस्तु में विशेष गुण आता है। जैसे पानी है, पानी का विशेष गुण क्या है? पानी का स्वाद। तो अगर कोई, किसी को बहुत प्यास लगी हो तो आप उसको कुछ भी दीजिए, आप उसको कुछ भी दे दीजिए, उसकी तृप्ति नहीं होगी जब तक वो पानी नहीं पिएगा। इसलिए जो घर में मेहमान आते हैं सबसे पहले उनको क्या दिया जाता है? सबसे पहले उनको पानी दिया जाता है। तो पानी में क्या है? विशेष स्वाद है। तो जो विशेष स्वाद है पानी का, वह भगवान के कारण है। क्यों? क्योंकि भगवान उसमें है। इस तरह हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं। तो पहली बार जब भी आप पानी पिए, तो अगली बार जब भी आप पानी पिए तो आप क्या करें? इस श्लोक को याद करें और भगवान का स्मरण करें कि पानी में जो विशेष स्वाद है वे भगवान की आपके कारण है। इस तरह आप उनको अनुभव कर सकते हैं। इसके बाद भगवान क्या बोल रहे हैं? प्रभास्मि शशि सूर्य यो, चंद्र और सूर्य हैं, उनका जो विशेषता है क्या है? उनका प्रकाश। तो भगवान बोल रहे हैं वो उन्हीं के कारण है। फिर बोलते हैं प्रणव सर्व वेदेशु, सारे वेदों में विशेष क्या है? ओमकार। तो बिना ओमकार के कोई प्रार्थना नहीं होती, वो बिना ओमकार के कोई किसी की
प्रतिष्ठा में कुछ भी विशेषण नहीं बोला जाता है। तो ओमकार तो अभी जो ओमकार है, सारे वेदों में भगवान बोलते हैं वो मैं ही हूँ। और शब्दम खे पौरुषम ऋषो, आकाश में जो ध्वनि भी है वो मैं हूँ। और पुरुषों में सामर्थ्य अगर हटा दिया जाए तो पुरुष में क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो पुरुषों में जो विशेष सामर्थ्य है वो सब वो मैं हूँ। तो हम देखते हैं सब में, हर किसी में जो कुछ विशेष प्रतिभा होती है, सब में अलग अलग टैलेंट जो होता है, तो किसी में जो विशेषता है, यानी जो अलग टैलेंट है, जो प्रतिभा है, वह किसके कारण है? वह भगवान के कारण ही है। भगवान बोलते हैं कि जल में मैं स्वाद हूँ, चांद चांद और सूरज में मैं रोशनी हूँ, प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्र में मैं ओम हूँ, ध्वनि आकाश में मैं ध्वनि हूँ, व्यक्ति में मैं योग्यता हूँ, पृथ्वी में सुगंध हूँ, आग में जो तपिश होती है गर्मी वो हूँ, सब जीव में मैं जिंदगी हूँ, सभी तपस्वियों का मैं तपस्या हूँ, सभी अस्तित्व का मूल मूल बीज मैं हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, सभी शक्तिशाली पुरुषों में कौशल मैं हूँ, स्ट्रॉन्ग जो वो शक्तिशाली लोग, उसमें शक्ति भगवान है। और जो धार्मिक सिद्धांत के विपरीत नहीं है, धार्मिक सिद्धांत के रूप में जो संयोग किया जाता है सेक्स लाइफ, वो भी भगवान है। भगवान बोलते हैं कामोस्मि भरतर्षभा, काम भी मैं ही हूँ। तो भगवान यहाँ पे साक्षात अंश रूप या शक्ति रूप में उपस्थित है। तो इस प्रकार हम भगवान को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। किसी में अगर कोई विशेषता है तो भगवान के कारण ही है, और सब चीज में कोई ना कोई विशेषता है, तो किसके कारण है? भगवान के कारण है। आगे भगवान और भी उदाहरण दे रहे हैं, यहाँ तक हमने देख लिया। अभी भगवान बोलते हैं पृथ्वी की जो सुगंध है, आदि सुगंध, वो मैं ही हूँ। आग की जो गर्मी है और सभी तपस्वियों का जो तपस्या भी है, वो भी मैं ही हूँ। सभी अस्तित्व का मूल बीज मैं ही हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, सभी शक्तिशाली पुरुषों का कौशल भी मैं हूँ। इस प्रकार भगवान को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। तो तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वह सत्व गुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुण के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। और हमें समझना होगा भगवान क्या है? स्वतंत्र है, और वह प्रकृति के गुणों में नहीं आते। तो भगवान क्या है? प्रकृति के गुणों से ऊपर है और हमेशा ऊपर बने रहते हैं। तो तीन गुण होते हैं जो सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणात्मक तथा अविनाशी को नहीं जानता। तो जब तक हम तीन गुणों में बंधे रहेंगे प्रकृति के, तब तक भगवान को जानना बहुत ही कठिन है। तो ऐसा क्यों होता है, भगवान आगे बताते हैं। और किस प्रकार हम प्रकृति के तीन गुण के ऊपर उठ सकते हैं, तो भगवान वो भी हमें बताते हैं। भगवान बोलते हैं कि तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वह सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। दिख रहे हैं यहाँ पे? आपको दिख रहा है चित्र में जो व्यक्ति है वो कैसे कंट्रोल हो रहा है? वो तीन आंटियां ऊपर दिख रही होंगी आपको, वो है तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। और ये जो आंटियां है उसको कंट्रोल कौन कर रहे हैं? उसको भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, नहीं, हम लोग हमेशा से ये तीन आंटियां जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये हमारे ऊपर में अधिकार करके रखती है। जैसे कोई कठपुतली होता है, तो कठपुतली सामने होता है और एक धागे से उसका कनेक्शन होता है किसी व्यक्ति के हाथ में, तो वो व्यक्ति यहाँ उंगली जैसे ऊपर नीचे करेगा, उसी प्रकार ये कठपुतलियां चलती हैं। तो उसी प्रकार हम जब कोई कुछ कार्य करते हैं, किस वजह से करते हैं? ये गुण के वजह से, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की वजह से।
आगे बढ़ते हैं। भगवान क्या बोलते हैं? देवी ये सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतम तनन्ति ते। प्रकृति के तीन गुण वाली इस मेरी देवी प्रकृति को, देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से पार कर जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि जो माया है, देवी ह्येषा गुणमयी मम माया, यानी भगवान की जो माया शक्ति है, इसको दुरत्यय कहा गया है। दुरत्यय का होता है उसको पार कर पाना बहुत ही कठिन है। भगवान की जो है माया शक्ति है उसके ऊपर उठ पाना बहुत ही कठिन है। तो भगवान ने क्या किया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी भगवत गीता पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, पहला वाक्य जो होता है वो बीमारी के बारे में है। और बीमारी क्या होती है? तो कठिनाई यह है कि हम माया को तो नहीं पार कर सकते, बहुत ही कठिन है। तो भगवान ने यहाँ पर बीमारी बता दी कि आप नहीं पार कर सकते। लेकिन जो दूसरी लाइन है, दूसरी पंक्ति है, इसमें भगवान इसका हल भी बताते हैं। क्या बोलते हैं? इसका इलाज भी बताते हैं। तो इससे बाहर अगर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता एक ही है, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे शरणागत होते हैं, मायाम एताम तरन्ति ते, वो माया के चक्र से छूट जाते हैं। लेकिन जो भगवान की शरण में आ जाता है वह माया के तीन गुणों से ऊपर उठ जाता है। तो भगवान ने क्या किया, इसका हल भी हमें दे दिया। तो भी मेरा आप सभी से प्रश्न है कि इस पर हम चर्चा भी करेंगे कि अगर हमें माया के ऊपर उठना है तो फिर हम भगवान की शरण में ही क्यों जाएं, क्यों नहीं हम अपने प्रयास से माया से बाहर निकल सकते हैं। तो आप बता सकते हैं, ड्रेस करके भी बता सकते हैं या फिर चैट में भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न है कि हम अपने प्रयास से माया से बाहर निकल, क्या हम निकल सकते हैं? हमें भगवान की शरण क्यों लेनी चाहिए, क्यों नहीं हम खुद से माया से बाहर निकल सकते हैं? तो जो लोग पहली बार कोर्स कर रहे हैं उनको हम पहले अवसर देंगे। हरे कृष्णा। आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जी सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। भगवान की शरण इसलिए, कारण भगवान कंट्रोलर है माया के, है ना। तो जी इसलिए भगवान की शरण आवश्यक है ना। मायाधीश है। जी और जी 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 प्रभु। और हम अपने प्रयास से नहीं जा सकते हैं? है क्या चीज? हम अपने प्रयास से माया से नहीं बच सकते हैं? गुणातीत हमें होना पड़ेगा। तीनों गुणों में अभी हम बंधे हैं। ओके, तो बंधन से हमें मुक्त होना पड़ेगा। हाँ, गुणातीत जैसे हवाई जहाज रनवे से ही उड़ सकता है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन हम गुणातीत स्वयं भी तो बन सकते हैं। भगवान से क्या जरूरत है हमें? हम भगवान के अंश है ना। तो भगवान जिसकी शक्ति तो है नहीं हमारे में। हम ओके भगवान। ओके, हमें शक्ति, हमें विशेष शक्ति चाहिए। बहुत हाँ। सुंदर। तो यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ समुद्र में एक बालक फंसा हुआ है। तो समुद्र की लंबाई चौड़ाई की गणना नहीं हो पाती। तो मान लीजिए कोई बालक है, हम हैं, आप हैं, कोई भी है, बहुत बड़े बड़े तैराक हैं जो किलोमीटर, 5 किलोमीटर का मैराथन भी जीत चुके हैं। और लेकिन अगर हम समुद्र में फंस गए तो समुद्र में ना ओर होता है ना छोर होता है, किधर जा रहे हैं हमें कुछ पता नहीं होता है। और हम कितना देर तैर सकते हैं? 1 घंटा तैर सकते हैं, 2 घंटा तैर सकते हैं, 4 घंटा तैर सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं तैर सकते हैं। और जब से ही तैरना हम बंद करेंगे हम डूब जाएंगे। तो अम, ये समुद्र इतना छोटा नहीं है कि आप 4 घंटा 8 घंटा में पार कर सको।
तो ये बहुत बड़ा समुद्र है। तो इसमें चाहे आप जितने भी बड़े तैराक हो, वो आपको इसमें डूबना निश्चित है। तो बचने का क्या तरीका है? बचने का एक ही तरीका है कि कोई हेलीकॉप्टर आ जाए, वो आपको रस्सी हेलीकॉप्टर से छोड़ दे, आप उस रस्सी को पकड़ करके हेलीकॉप्टर में अगर चढ़ जाओ तो फिर आप बच सकते हो। एक ही उपाय है। लेकिन हेलीकॉप्टर को पता नहीं है कि आप कहाँ हो, और आप हो या नहीं हो उससे ज्यादा मतलब होता नहीं है। लेकिन भगवान को जब आप पुकारोगे तो भगवान वहां पे उपलब्ध हो जाएंगे, और भगवान जो है वो इस समुद्र से आपको वहां खींच करके पकड़ करके ले जाएंगे। तो अगर बोलते हैं भगवान कि इस प्रकृति, गुणात्मक प्रकृति से निकलना बहुत मुश्किल है। जो मेरी शरण में आते हैं वो इसे सरलता से पार कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जो है मायाधीश है, माया के पति है। तो पति की बात तो माया को मानना ही पड़ेगा, फिर हमें वो छोड़ देगी। बहुत सुंदर बताया प्रभु जी ने भी। अब आगे बताते हैं कि कौन भगवान के शरण में जाता है, कौन भगवान के शरण में नहीं जाता। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्य में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और जो असुर की नास्तिक प्रकृति की धारण करने वाले हैं, वैसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो भगवान ने बोला था कि कुछ लोग हमारी शरण में नहीं आते, हमारे को नहीं चाहते, हमारी भक्ति नहीं चाहते। वो कौन होते हैं? ये चार तरह की कैटेगरी होते हैं। कौन? निपट मूर्ख, अधम मनुष्यों में माया द्वारा उसका ज्ञान हर लिया गया है, और वो आसुरी भाव का है, नास्तिक प्रकृति का है। तो दुष्कृतिनो बोला है उनको। दुष्कृतिनो का मतलब होता है दुर्भाग्यशाली। तो इनका बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य है कि ये भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो कौन से हैं? सबसे पहले मूढ़। मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति। तो मूर्ख व्यक्ति में कौन आते हैं? तो मूर्ख व्यक्ति वो लोग आते हैं जो पूरे दिन जानवर की तरह श्रम करते हैं, और पूरे दिन क्या करते हैं? जानवर की तरह श्रम करते रहेंगे। जैसे गधा होता है, गधा क्या होता है? गधा पूरे दिन मेहनत करता आता है। क्यों? क्योंकि रात को उसे थोड़ा सा हरा घास खाने को मिल सके। अगर कोई व्यक्ति है उसका पूरा जीवन केवल भरपूर प्रयास में ही चले जाते हैं, तो श्रम करने में जाता है, कठिन श्रम किसके लिए? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। लेकिन भगवान को नहीं जान पाता है, तो क्या करता है? अपना जीवन जानवर की तरह जीता है। तो ऐसे व्यक्ति को मूर्ख बोला गया है। फिर जो दूसरी श्रेणी है उसमें कौन लोग आते हैं? उसमें आते हैं नराधम। नराधम का मतलब होता है नर में भी वो अधम है, जिनका जीवन सफल है, यानी उनके जीवन में सारी सुख सुविधाएं, लेकिन फिर भी वो भगवान को नहीं जान पाते, या तो उनका जीवन असफल हो जाता है। तो ये क्या करते हैं? ज्यादा श्रम इनको नहीं करना पड़ता। तो इनमें कौन से लोग आते हैं? इनमें वो लोग आते हैं जो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेते हैं, जिनके पास सारे ऐश्वर्य हैं। या फिर मान लीजिए कोई बड़े राजनेता हैं, उनके पास सारा ऐश्वर्य है, लेकिन वो क्या करते हैं? ऐश्वर्य होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी उनके जीवन में कोई श्रम नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी क्या करते हैं? भगवान के बारे में नहीं जान पाते। एक तो वो थे जो 24 घंटा गधे की तरह लगे रह रहे और भगवान के बारे में नहीं जानते हैं। दूसरी कैटेगरी है जो उनके पास इतनी मार काट तो नहीं है जीविका चलाने के लिए, लेकिन वो नराधम है, नर हैं देख करके, लेकिन उसमें से वो अधम है, सबसे नीच है। तो वे बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है भगवान के बारे में जानने का। तो वो लोग भोग में लगे रहते हैं, तो उनके जीवन थोड़ा श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी भगवान के बारे में नहीं जानना चाहते। तो उन्हें क्या बोला जाता है? नराधम कहा जाता है। नराधम का मतलब नर तो है, मनुष्य जैसा जीवन तो आवाज है कट रहा है इनका। प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी आरती आवाज माता जी, हरे कृष्णा।
आवाज कट रही है माता? नहीं प्रभु जी, आपकी आ रही है आवाज। हरे कृष्ण। हो सकता है माता जी आपके यहाँ नेटवर्क की डाउन हो, तो आप वीडियो ऑफ कर दें, ठीक है। तो उसमें से सबसे जो उनमें से जो भी अधम है, क्यों? क्योंकि भगवान के बारे में नहीं जान पाते हैं वो। तीसरा श्रेणी है जो व्यक्ति है, वो कौन है? माया अपहृत ज्ञाना, यानी उनके पास ज्ञान तो है, लेकिन ये लोग ज्ञानी होते हुए भी, लेकिन इनका ज्ञान माया द्वारा हरण कर लिया जाता है। तो यानी इनको सारा ज्ञान भौतिक तो होता है, पूरे विश्व का ज्ञान होता है, लेकिन भगवान का ज्ञान नहीं होता। तो जैसे कई वैज्ञानिक लोग होते हैं, कई दार्शनिक लोग होते हैं, कई कवि होते हैं, तो इन्हें बहुत ज्ञान होता है, लेकिन अगर ये भगवान के बारे में नहीं जान पाते तो फिर क्या हुआ? इनका ज्ञान अपूर्ण हो जाएगा। तो इनको सारा ज्ञान है, लेकिन भगवान के बारे में नहीं जान पाते। तो ये क्या है? भगवान बोलते हैं दुष्कृतिनो, यानी बहुत ही दुर्भाग्यशाली हैं। वो क्या करते हैं? कवि होते हैं, कविता बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं? बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। तो ये बना करके क्या करेंगे? लोगों से प्रसिद्धियां प्राप्त करेंगे। एक सेकंड। हाँ, लोगों से ये झूठी प्रशंसा प्राप्त करेंगे कि हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सुनाया आपने, लेकिन सुना करके क्या होगा? ये जाग के दिन बाद वो कोई आगे काम नहीं आने वाला है। थोड़ी देर की प्रशंसा के भूख के लिए ये लोग भगवान के बारे में जानना नहीं चाहते हैं, लगे रहते हैं साहित्य लिखने में, साहित्य लिखने में। तो इनको बोला जाता है माया द्वारा इनका ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान इनका हरण कर दिया गया है। चौथी श्रेणी के जो लोग होते हैं वो कौन से हैं? वो असुरम भावम आश्रिता, यानी वे आसुरी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। तो आसुरी स्वभाव के व्यक्ति क्या करते हैं? भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तो भगवान से ईर्ष्या करेंगे तो क्या करेंगे? अपने आप को ही भगवान मान बैठते हैं। अरे मेरे को दूसरे भगवान की क्या आवश्यकता है, मैं स्वयं भगवान हूँ। तो अपने आप को भगवान बोलते हैं। जैसे रावण था, जैसे हिरण्यकश्यप था, वो क्या करते थे? भगवान से ईर्ष्या करते थे, और ये अपने आप को ही भगवान मान बैठते हैं। तो ये बोलते हैं कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर है तो हम हैं। इस प्रकार चार प्रकार के जो लोग होते हैं व्यक्ति, ये भगवान की शरण नहीं आते। लेकिन चार प्रकार के ऐसे व्यक्ति भी हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो आप अभी ध्यान से सुनिए और आप इनमें से बताना आप कौन से व्यक्ति हैं। तो चार प्रकार के व्यक्ति भगवान के शरण ग्रहण करने वाले हैं, वो कौन से हैं? तो भगवान आगे बता रहे हैं। क्या बोल रहे भगवान? चतुर्विधा भजन्ते माम जनासु कृतिनोऽर्जुन, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। हे भरतश्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी तथा ज्ञानी, इन लोगों की चार श्रेणियां हैं। जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है, और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है, बिना कामना की होती है, और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। तो आप चित्र में देख सकते हैं। तो इन व्यक्तियों को भगवान क्या बोल रहे हैं? पहले हमने देखा था भगवान बोलते हैं दुष्कृतिनो, जो व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं आते उन्हें तो दुष्कृतिनो यानी दुर्भाग्यशाली बोला गया है। और अभी जो चार प्रकार के व्यक्ति भगवान की शरण में आएंगे, भगवान उनको बोलते हैं सुकृतिनो, यानी बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं पृथ्वी ते भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, कृष्ण गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति न बीज। तो पूरे ब्रह्मांड में कोई भाग्यशाली व्यक्ति होता है जो भगवान के बारे में समझ सकता है। तो इसलिए उनको सुकृतिनो बोला गया है, उनकी सुकृति है, अच्छी कृत्य है। तो वे कौन से लोग हैं? चार पुण्य आत्माएं। तो भगवान बोलते हैं आर्त। आर्त का मतलब होता है जो बहुत ही
दुख में भगवान के शरण में आता है। तो कई लोग होते हैं उनके जीवन में बहुत ज्यादा दुख आता है, तो बोलते हैं जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं, चाहे भगवान के शरण में जाने से पहले कष्ट दूर हो जाएंगे तो दुख में भगवान के शरण में आ जाते हैं। तो जो दूसरे व्यक्ति होते हैं वे होते हैं जिज्ञासु। तो जिज्ञासा क्या होती है, वे सोचते हैं कि आखिर यह सृष्टि क्यों चल रही है, इसके नियम कौन बनाता है, जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवत गीता क्या है, भगवान क्या है। इस प्रकार वो प्रश्न करेंगे और उसके बारे में जानना चाहेंगे। तो वो होते हैं जिज्ञासु व्यक्ति। वो क्या करते हैं, जैसा कि हम भी जानते हैं, मैं अपना उदाहरण अगर आपको दूं तो हमने देखा, सभी ने देखा कि भगवत गीता की सभी प्रशंसा करते हैं, भगवत गीता बहुत श्रेष्ठ है। तो जिज्ञासु व्यक्ति होते हैं वो क्या कर सोचते हैं, सभी लोग भगवत गीता की प्रशंसा कर रहे हैं तो क्यों ना मैं भी भगवत गीता एक बार पढ़ूं। तो उनके अंदर ऐसी क्या है, जो सारे लोग इसकी इतनी प्रशंसा करते रहते हैं, तो उनके मन में क्या होता है, जिज्ञासा आती है, जानने की इच्छा आती है भगवान के बारे में। तो दूसरे तरह के व्यक्ति हैं जिज्ञासु। जिसके बाद आते हैं अर्थार्थी। अर्थार्थी का मतलब होता है कि इन्हें कोई भौतिक लाभ चाहिए होता है। वह क्या है, किसी को पैसा चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को घर चाहिए, तो क्या करते हैं, उसके लिए वे भगवान के शरण में जाना चाहते हैं। तो सोचते हैं कि चलो ठीक है, भगवान नहीं दिए तो कम से कम एक बार हम जाकर ट्राई तो करते हैं, तो अगर मिल गया तो इसमें हमारी कोई भी बुराई नहीं है, तो एक बार जाने में कोई बुराई नहीं है। तो अगर हो सकता है हमारी जो भौतिक चीज चाहिए वह मिल ही जाए, तो कई लोग सोचते हैं कि जाते भी हैं भगवान की शरण में, नौकरी के लिए, घर के लिए, संतान के लिए, बहुत सारे भौतिक लाभ के लिए जाते हैं। तो वे हो गए तीसरे प्रकार के व्यक्ति। और चौथे प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं ज्ञानी। ज्ञानी व्यक्ति यानी उनको पूर्ण ज्ञान हो गया, तो जो जान गए वास्तव में भगवान की भक्ति ही श्रेष्ठ है और भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए, इस प्रकार वह भी भगवान की भक्ति करते हैं। तो अभी आप लोग चैट में लिख सकते हैं आप उनमें से किस प्रकार के से भगवान की शरण में आए हैं, आर्त श्रेणी के हैं, जिज्ञासु हैं, अर्थार्थी हैं या ज्ञानी है। आप लोग हैंड रेज करके भी बता सकते हैं या फिर आप लोग चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा भैया। प्रभु जी हम बहुत टेंशन में रहते थे, मतलब किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, बहुत टेंशन में रहते थे, और जब से हम भगवान की कथा सुनते हैं ना मन को शांति मिलती है और सुकून मिलता है। बहुत अच्छा। जी, तो आर्त स्थिति में आप भगवान के नजदीक आए, बहुत सुंदर। कष्ट के स्थिति में, जी बहुत सुंदर माता। और लोग, और लोगों का क्या कहना है। गिरजा कुमारी माता जी बोलिए, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। तो जिज्ञासु समझ रहे हैं अपने आप को, कारण कि जिज्ञासु, भौतिक लाभ को तो जिज्ञासा अभी में। सीख नहीं रहे हैं, अपूर्ण ज्ञानी भी नहीं है, तो जिज्ञासु में आएंगे, प्रश्न करना, जानने की इच्छुक हैं। बहुत सुंदर माता। तो गिरिजा माता जी जिज्ञासु के रूप में आई है। और लोग, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण भैया। प्रभु जी मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मिक्स्ड चीजें हैं, जैसे जब दुख होता है तब ईश्वर को बहुत याद करते हैं, फिर लगता है कि थोड़ा सा अर्थ भी और आए तो उसके लिए भी करते हैं, और बिल्कुल मिक्स जिज्ञासा भी होता भी है है। माता जी, मिक्स भी होता है, बिल्कुल सही। जी जी प्रभु जी, तो मेरा वही कैटेगरी रहे, मतलब जिज्ञासा भी है बेसिकली कृष्णा को जानने की, क्योंकि जी जी जी। मेरी सारी समस्याओं का इसके पहले हल हो ही जाता था। मैं हनुमान जी को काफ़ी मानती थी, पर एक जिज्ञासा थी कि कृष्णा के बारे में जानना है। कई बार लोग उनके बारे में गलत बोलते हैं। जी 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 जी। और जी। हनुमान जी बहुत अच्छे भक्त हैं, तो हनुमान जी को जो अच्छा भक्त दिखाई देता है उसको राम जी के आगे वो प्रस्तुत कर देते हैं। हो सकता है आपको हनुमान जी ने प्रेरणा दी हो।
कि जी हमारे जी प्रभु हैं, राम जी कृष्ण जी एक ही हैं, आप उनके शरण में जाइए। जी प्रभु जी, उन्हीं की कृपा से फिर मैं यहाँ बहुत पर आई सुंदर, हूँ। बहुत सुंदर। और लोग। सुधीर कुमार फ्रॉम हरिद्वार, प्रभु जी ने मैसेज लिखा है कि जिज्ञासु कैटेगरी है प्रभु जी हरि वो। बोल, हरि बोल। तो सुधीर कुमार प्रभु जी हरिद्वार में कहाँ से हैं? हरे सुधीर कृष्णा, कुमार प्रभु सुधीर प्रभु जी, सुधीर कुमार प्रभु जी हरिद्वार से जो है। आप अनम्यूट कर लेंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु हरिद्वार में कहाँ से हैं? हरिद्वार में सर BHEL। BHEL में BHEL। सर्विस करते हैं? जी जी गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, BHEL सेक्टर 3। बहुत सुंदर। ठीक है। कौन जाते हैं प्रभु हरिद्वार में? जी गुरु जी, पूरा आवाज नहीं मिल पा रहा मुझे प्रभु प्रॉपरली। जी आपकी आवाज थोड़ी सी कल जैसे हो रही है, कट रही है, मतलब थोड़ी आ रही है, थोड़ी नहीं आ रही है। मैंने पूछा कौन हरिद्वार में जाते हैं आप? हाँ, हरिद्वार में रहता हूँ, BHL में जॉब करता हूँ। जी जी। तो जी जी, इस्कॉन BHL में हरिद्वार ही है। जानते हैं क्या? नहीं नहीं गुरु जी, बिल्कुल अभी नहीं पर जानता हूँ। ओके। नहीं, हरिद्वार में भूपत वाला में इस्कॉन टेम्पल है, वहां पे भी जा सकते हैं आप। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत सुंदर। शशि गुप्ता माता जी लिखती हैं जिज्ञासु। और लोग। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी लोग, आप लोग जल्दी जल्दी बता सकते हैं, ये तो बहुत मतलब हम सभी को ज्ञात रहता है कि क्या है। भगवती माता जी बोलते हैं जिज्ञासु हैं। जी हरे कृष्णा। भारती माता जी, गीता गुप्ता माता जी, कुणाल प्रभु जी, सुमन माता जी, स्नेहलता माता जी। ठीक है। तो देखते जी हैं कि कथाओं में ये जो पहले उनका टॉप है प्रभु वो जी श्री आवाज राम। नहीं आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्ण। आवाज नहीं आ रही है। श्रवण कुमार प्रभु जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनम्यूट है प्रभु जी, आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मैं श्रीमद् भागवत गीता तो अभी पढ़ता नहीं था पहले कभी। और महाभारत में श्री कृष्ण जी का वो गीता ज्ञान देखा था ना मैंने। तो मुझे तब से मतलब कि भागवतिक मार्ग में चलने का एक प्रेरणा मिला उससे। गीता ज्ञान जो श्री महाभारत श्री कृष्ण में जो दिखाया करते थे पहले रामानंद सागर में, BR चोपड़ा के सीरियल में, तो ये सब देख के मेरे को मतलब उत्सुकता है जीवन में कि ये इतना अच्छा है। तो श्री गीता जी का कभी कभी भागवत गीता का कभी कभी पाठ किया करते थे। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे मतलब अभी आप लोग से मतलब इस्कॉन मंदिर से मेरा ज्वाइनिंग हुआ, तो अभी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मेरा मेरा मेन मोटो है कि भागवतिक प्राप्ति, भागवतिक मार्ग में चलना और मतलब कि भागवत प्राप्ति। मेरा ये मोटो, मेरा जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, भागवत प्राप्ति। हाँ, तो भागवत प्राप्त करने की आकांक्षा से। हाँ हाँ हाँ, भागवत प्राप्ति, क्योंकि श्री कृष्ण जी कहते हैं गीता में कि कितने भी कुछ भी क्या हो, सब कुछ छोड़ के हमारे शरण में आ जाओ, मैं सारे पाप से मुक्त करके परम धाम में ले जाऊंगा। तो बस मुझे उसी चीज की चाह है। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। ओके। तो हम देखेंगे ये फर्स्ट चित्र में जो गजेंद्र का मेरा कृष्ण नजर आ रहा है आप लोगों को? जी प्रभु जी, आ रहा है। हाँ, तो ये फर्स्ट वाला है वो गजेंद्र की है।
तो गजेंद्र आर्त हैं, इनको घड़ियाल ने पकड़ लिया है पैर को, देख सकते हैं आप लोग। तो ये कठिनाई में भगवान को याद करते हैं। दूसरे चित्र में द्रौपदी हैं, द्रौपदी भगवान को किस भाव में पुकार रही हैं? आर्त में। ये आर्त में, ये भी कठिनाई में है। ये यहाँ पे माता, ये व्यासदेव जी की पत्नी है, सुखदेव गोस्वामी है, इनके गर्भ में 12 साल हो गया, ये बाहर नहीं आना चाहते हैं, ये भी कष्ट में है। तो व्यासदेव जी ने भगवान को बुलाया और भगवान आए और भगवान ने वचन दिया है इनको कि आपको माया नहीं व्याप्तेगी, माया आपको कठिनाई नहीं देगी। तब इन्होंने जन्म लिया। तो ये माता जो है भगवान को पुकारती हैं, ये भी कष्ट में पुकारती हैं। इसके बाजू में ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं। तो ये कौन से भाव में है? ये जानना चाहते हैं भगवान के बारे में, तो ये भी हुए जिज्ञासु के रूप में। ये आप देख सकते हैं ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज किस लिए भगवान के शरण में आए थे? धन प्राप्त करने के लिए, राज्य प्राप्त करने के लिए। इनके पिताजी ने इनको गोद से उतार दिया था, तो ये धन प्राप्त के लिए ये हुए आर्त, अर्थार्थी, अर्थ के लिए। ये आप देख सकते हैं सुग्रीव भगवान के पास आते हैं, मित्रता करते हैं, किस लिए? बाली से, डर से बचने के लिए, ये कष्ट से बचने के लिए। यहाँ आप लोग देख सकते हैं नैमिषारण्य में जो 88,000 ऋषि मुनि सूत गोस्वामी से जानना चाहते हैं। ये कौन है? ये ज्ञानी हैं, भगवान के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। तो ये हमने देखा कि जो लोगों ने भागवतम में भगवान की शरण ली है वो यही 4 कैटेगरी में आते हैं, जिज्ञासु, आर्त, अर्थार्थी और ज्ञानी। ठीक है, आवाज क्लियर है माता? अब तो नहीं कट रही? जी प्रभु जी, क्लियर है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, मैंने वीडियो ऑफ कर दिया माता। ठीक है, आगे भगवान बताते हैं तेषाम ज्ञानी, बाली वाला, तेषा ज्ञानी नित्य युक्तम एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अर्थाम हरे स च कृष्ण। मम प्रिय। आप लोग म्यूट करें, अपने माइक को म्यूट करें प्लीज सभी। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। भगवान क्या बोलते हैं कि ये जो 4 कैटेगरी के लोग थे, चाहे वो पैसे कौड़ी के लिए आए, चाहे कठिनाई में आए, चाहे जिज्ञासा में आए या ज्ञान में आए, वो सारे सुकृतिन हैं, सौभाग्यशाली हैं, वो भगवान को पसंद है। लेकिन जो ज्ञानी है वो भगवान को विशेष पसंद है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई अर्थ के लिए आया, कोई कष्ट दूर करने के लिए आया, कष्ट अगर दूर हो गया तो फिर वो चला जाएगा। अरे भगवान की अब क्या आवश्यकता है, मुझे तो कष्ट दूर कराना था। जैसे मैं बीमार था, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाई दिया, मैं ठीक हो गया, अब मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊं? उसी प्रकार जो अर्थार्थी हैं वो धन की कामना के लिए भगवान के पास जाते हैं। धन नहीं था, अब धन जब आ गया तो फिर भगवान के पास अब जाने की क्या आवश्यकता है? या फिर जिज्ञासु, भगवान के बारे में जानना था इसलिए हमने कोर्स किया, अब जान गए, अब जान गए तो अब दोबारा क्यों जाना है? लेकिन जो ज्ञानी है वो जान गए भगवान को, लेकिन भगवान के शरण में रहते हैं, भगवान की साधना करते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि इन चारों में से जो ज्ञानी है, इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, ये चारों में श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वह मुझे प्रिय है और मैं उसको प्रिय हूं। इसके बाद बताते हैं बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभम। अनेक जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, और ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो आप ये ना बिल्कुल सोचें कि आप आज के दिन में ही भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त हुए हैं।
तो हमारे कई कई जन्म गुजर जाते हैं, तब भगवान के बारे में जान करके हम भगवान की भक्ति में आते हैं। तो पता नहीं कितने जन्मों से हमने प्रयत्न किया है कृष्ण भक्ति के लिए, तो हम आज कृष्ण भक्ति में जुड़ रहे हैं। भगवान क्या बोलते हैं, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वासुदेवम सर्वम इति, कि भगवान हर जगह हर कण कण में व्याप्त हैं, ये जान करके तब भगवान की सेवा में आते हैं। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ हैं। भगवान आगे बोलते हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं के शरण में जाते हैं, और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधान का पालन करते हैं। तो जो लोग देवता के पीछे जाते हैं, वो जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वो बहुत क्योंकि देवता जो देते हैं वो भौतिक चीज ही देते हैं, आध्यात्मिक चीज दे नहीं सकते। वो भौतिक संसार के इंचार्ज हैं, आध्यात्मिक के लिए भक्ति तो उनको स्वयं भी करनी पड़ती है। आगे भगवान बताते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, उसकी श्रद्धा को मैं स्थिर कर देता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो भगवान का हमारे प्रति इतना प्रेम है, अगर हम चाहते हैं कि देवता की पूजा करें, भगवान हमारे श्रद्धा को वहीं पे फिक्स कर देते हैं। तो कोई व्यक्ति देवी देवता की उपासना करना चाहता है, कोई व्यक्ति किस लिए, कुछ धन लाभ लेने के लिए, कुछ सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए, कुछ लोग व्यक्तियों की पूजा करते हैं, यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं, क्यों, शक्ति संपन्न होने के लिए। कोई नेता की पूजा करता है, नेता की चाटुकारिता करता है, क्यों, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, कोई आमदनी हो जाएगी, कोई पेट्रोल पंप मिल जाएगा। और कुछ लोग हैं जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं, किस लिए, किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए। तो ये तीन प्रकार के लोग हैं, और तीनों, कोई देवता के शरण में जाता है, कोई यक्ष राक्षसों की शरण में जाता है, कोई भूत प्रेत की शरण में जाता है। ऐसे श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। जो सुख सुविधा है देवता भी मुझसे ही लेते हैं, तो देवता आपको कहाँ से देंगे, वो भी आपसे लेके देंगे। तो यहाँ देखिए, सारे देवी देवता लोग हैं वो भगवान के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, सारे देवी देवता है सारे। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, और उन्हें प्राप्त होने वाले जो फल हैं वो सीमित और क्षणिक होते हैं, थोड़े समय के लिए होते हैं और भौतिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान के धाम, देवी देवता की पूजा करेंगे तो देवी देवता के धाम। तो आगे भगवान बताते हैं, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं, अर्थात भगवान कृष्ण पहले निराकार था, अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है, और मैं बाद में और वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान सकते। वो बुद्धिहीन क्या सोचते हैं, पहले उनका भी कोई अस्तित्व नहीं था, फिर उनका जन्म हुआ, फिर उनकी मृत्यु होगी, फिर से अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो जैसे वो स्वयं है, वैसे ही भगवान को भी सोचते हैं। तो ये उनकी बुद्धिहीनता का प्रतीक है। भगवान बोलते हैं, मैं मूर्खों और अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भी भूत में घटित हो चुका है, वर्तमान में घटित हो रहा है, आगे जो होने वाला है, यह सब जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता, मैं सब कुछ जानता हूँ। भगवान भी ऐसा बता रहे हैं। आगे बताते हैं, एषा त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तां भजन्ते मां दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य किए हैं, और जिनके पाप
कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, मतलब सारे समाप्त हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो जो पुण्य कर्म किए हैं पहले के जन्म में या अभी के जन्म में, वही मेरी सेवा कर सकते हैं, वही मेरी साधना कर सकते हैं, वही मंगल आरती अटेंड कर सकते हैं। तो हमारी विशेषता बता रहे हैं भगवान के, जो पुण्य कर्म किए हैं उनका ही फल होता है भगवान के साथ आदान प्रदान करने का। आगे भगवान बोलते साधि भूतम अधिदैवम मां साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले अपि माम च माम ते विदुर्युक्त चेतसा। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का, समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, और वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। कौन? जो अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, ये सब को जानते हैं। प्रभुपाद जी की वाणी पढ़ लेते हैं। यह जो 7वां अध्याय है विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कोई किस प्रकार कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्ति के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। तो कोई भक्त है, भक्त के अगर कांटेक्ट में आते हैं तो हम फिर भक्ति कर पाते हैं। ऐसे सानिध्य आध्यात्मिक होता है, उसमें मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवान की कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। भगवत कृपा से, भक्तों की कृपा से, हम लोग प्रभुपाद जी की कृपा से भगवान के बारे में जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और समझ सकता है कि किस प्रकार भगवान कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियम द्वारा बद्ध हुआ है। हम बंधन में क्यों हैं? क्योंकि हमने भगवान को भूल गए हैं। वह यह भी समझ सकता है कि मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए ही करना चाहिए, भगवान को जानने के लिए करना चाहिए। अब हम देख लेते हैं सारांश इस अध्याय का। पहला से तीसरा श्लोक में बताया है कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा। कश्चिन माम वेति तत्वतः, जो मुझे तत्व से यथारूप में समझ जाता है वो वही सब कुछ जान पाता है, उसको जानने के लिए और कुछ नहीं रह जाता। आगे 4 से 12 में भगवान बता रहे हैं भगवान कृष्ण की ऊर्जाओं का ज्ञान। प्राकृतिम विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो जितते धार्यते जगत, भगवान ये बोलते हैं। इसके बाद 13 से 19 में भगवान कृष्ण को समर्पण करना है। माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। इस भौतिक सृष्टि को पार करना बड़ा मुश्किल है, भगवान उनके शरण में जाने से हम माया को पार कर सकते हैं। बाद में देवी देवताओं की पूजा और उनके प्रतिवाद के बारे में बोल रहा है कि मई एवं विधि विहितम हितान। जो देवी देवता की पूजा करते हैं वो देवी देवता के पास जाते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं, मेरी आराधना करते हैं, मेरे पास आते हैं। तो 46 से 47 तक बताया है भ्रांति से भक्ति तक कैसे जाया जाए। तो इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष को छोड़ करके हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा अध्याय पूर्ण होता है। ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है, कोई मंतव्य है, कोई संशोधन है तो आप बता सकते हैं। आप लोग अनम्यूट करके भी बता सकते हैं या फिर आप चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? वीरेंद्र दत्त सेमवाल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी को, प्रभु जी को दंडवत प्रणाम।
मेरा ये जैसे बचपन में मैंने जैसे छोटे देवी देवताओं की पूजा की बचपन में। फिर बड़े होके हमने जैसे माँ भगवती दुर्गा की। फिर हमने उसके बाद शिव जी की पूजा की। और 2009 में जो है हमने लाल प्रभु जी के अपने यहाँ मंदिर में चमियाला में बिलेश्वर में वहाँ जो है ये क्या इसका नाम है इस्कॉन मंदिर से जो कथाएं चलती है वो हुई वहां पे। तो वहां पे हुए तो उस दिन से जो है थोड़ा हमारा मन परिवर्तन हो गया। धीरे धीरे हमने वहां पे झांकियां निकाली बाजार में। होली के समय निकलते प्रभुपाद जी झांकी के मतलब चैतन्य महाप्रभु की निकलते पर वो झांकी निकाली हमने वहां पे धीरे धीरे। और 2014 में मैंने दीक्षा ली। और 2014 में शिक्षा ली 2016 में दीक्षा ली। और तब से हम अभी तक जो है इस इस्कॉन मंदिर से और इस भागवत से इस्कॉन भागवत से जुड़े हुए हैं। हरि बोल, अब बहुत सुंदर। हमारे अंदर जो वो भावना आ गई है पूरी। पर पहले हमने छोटे छोटे स्तर से हम आगे बढ़े एकदम बहुत आगे जा रहे सुंदर, हैं। अब बहुत जैसे यहाँ सुंदर। पे देखते हैं क्या है ये जिज्ञांसु हुआ। ये थोड़े थोड़े करके बाद में आदमी जो है उसमें लास्ट में आ जाता है। इस प्रकार की जो है हम पर वो जी एक निवेदन था जैसे मेरे कोई मिलता है जैसे किसी को कोई मिलता है वो बोलता है राधे राधे। या कोई जा रहा है राधे राधे कोई आ रहा है राधे राधे। या इस प्रकार कोई कार्य तो राधे राधे। और मेरे अंदर एक वो है कि मैं हरे कृष्ण बोलता हूँ। तो कोई हरे कृष्ण गया हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब मैं ये सोच रहा हूँ आपसे कि हरे इसमें उत्तम क्या है हरे कृष्ण है कि राधे राधे। बहुत सुंदर प्रश्न है प्रभु। जी तो कोई मान लीजिए अपनी माता का नाम लेता है, माता माता, कोई बोलता है पिता पिता, जी जी कोई बोलता है माता पिता, तो श्रेष्ठ कौन है इसमें तीनों में से? जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जी कोई व्यक्ति कहता है माता माता, कोई जी बोलता है पिता पिता, और हाँ, कोई बोलता है माता पिता, तो उनमें जी श्रेष्ठ कौन सा हुआ? माता पिता। तो हरे कृष्णा का मतलब है हरे मीन्स राधा रानी। जी अगर हम राधे राधे कह रहे हैं इसका मतलब भगवान को हम अवहेलना कर रहे हैं। जी जी जय श्री कृष्णा कर रहे हैं तो जय श्री मतलब राधा रानी। तो हमें गौड़िया वैष्णव में हमें माता पिता को एक साथ याद करने की परिपाटी है। तो जैसे तो हम हरे लोग हरे कृष्ण से कृष्णा अच्छा बोलते हैं। हरे दूसरी कृष्ण का बात, अच्छा जय जय प्रभु जी कृष्ण। प्रभु जी नहीं, प्रभु जी आप मुझे उत्तर दे जी देने दीजिए, इसके बाद प्रश्न कीजिएगा। जी कई लोग बोलते हैं कि वृंदावन में जाते हैं तो वहां राधे राधे बोलते हैं सब, जी ठीक है ना? तो जी वृंदावन में जिसको वास दिया है ठाकुर जी ने वो विशेष लोग हैं, हम वो अच्छा विशेष नहीं हैं अभी। जी हम जी वृंदावन में नहीं रहते, तो इसलिए हमें दोनों की कृपा चाहिए। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, तो राधा रानी बहुत प्रसन्न हो जाती है। जी और जी जब हम राधा रानी का नाम लेते हैं, हरे का नाम लेते हैं, तो भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमें जी दोनों की कृपा चाहिए। हम अधम लोग हैं, हम वृंदावन वासी नहीं हैं, तो जी हमें दोनों की कृपा चाहिए, इसलिए हम हरे कृष्णा कहते हैं। ठीक है प्रभु, जी आप जी कुछ पूछ रहे थे, बोलिए फिर। ना ना अच्छा और कोई नहीं। ना ना हम ये बोला कि हरे कृष्ण अच्छा है कि जय कृष्ण अच्छा है जय श्री कृष्ण। दोनों एक ही है प्रभु। पर श्री का हमें मतलब आदत होता है हरे राधा कृष्ण रानी। गुरु जी से हमारी आदत जो हमारी गुरु जी आश्रम में उनसे हमारी आदत जो है हरे कृष्ण ही बोलने पड़ गई। जी जी हरे जी। कृष्ण बोलते हैं सबके लिए। तो हमें गुरु वर्ग का, आचार्यों के आदेश का पालन करना चाहिए। जो हमारे गुरु ने कहा है हम वही करें। हाँ तो आश्रम बहुत में सुंदर। जाते हैं को हरे कृष्ण बोलते हैं आते हरे कृष्ण बोलते हैं। और हमको भी ऐसी आदत पड़ी हरे कृष्ण बोलने की। बहुत सुंदर प्रभु, बहुत बहुत सारे सुंदर। राधा राधा और राधे राधे बोलते हैं। अपनी अपनी आदत है ये सब जी सही जी है। जी, जी जी सब सही है, बिल्कुल सब सही है। जी जी हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। सुधीर प्रभु जी, सुधीर पासारी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी एक जिज्ञासा ये है कि जैसे भगवान को मानने के लिए मतलब भगवान को तीन तरीके से लोग मतलब जैसे ब्रह्म नेति, परमार्थ नेति, भगवान नेति। तो भगवान नेति वाले तो जैसे हम लोग जैसे भगवान को श्याम सुंदर रूप में साकार रूप में मानते हैं।
ब्रह्म नेति वाले भगवान के तेज को ही भगवान मान लेते हैं निराकार रूप में। तो मेरी जिज्ञासा ये है कि जो परमात्म नेति वाले हैं, जो योगी जन, वो भगवान को साकार रूप में मानते हैं या निराकार रूप में ध्यान लगा? वो भी नहीं मानते, निराकार भी नहीं मानते हैं, और आवाज नहीं आ भगवान का दर्शन करते हैं मात्र। जो पहले वाले हैं ब्रह्मेति, वो भगवान को निराकार रूप में मानते हैं। जो रही। भक्त हैं भगवान को साकार रूप में मानते हैं। जो परमात्मा रूप में है, जो मानते हैं, वो भगवान को देखते भी हैं लेकिन भगवान की सेवा नहीं करते। तो इसलिए वो भगवान को जानते हैं लेकिन भगवान से आदान प्रदान नहीं करते हो। नहीं तो तो वो वो किस रूप में देखते हैं, साकार जी रूप में निराकार रूप में? अपने साकार रूप में देखते हैं। वो अपने वो ध्यानी लोग जो होते हैं, योगी लोग, वो जंगल में बैठे होते हैं और भगवान पे ध्यान लगाए रहते हैं। वो अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन कर रहे होते हैं, लेकिन वो ना खुद अपने खाते हैं ना भगवान को खिलाते हैं। तो वो मतलब किस रूप में, निराकार रूप में देखते हैं हृदय में? नहीं, निराकार कैसे हुआ? जब हृदय में परमात्मा को दर्शन कर लिया तो फिर निराकार नहीं कर सकते ना। निराकार रूप में ब्रह्मवादी हैं, साकार रूप में भक्त हैं, वो बीच वाले हैं। वो भगवान को देखते भी हैं। जैसे मान लीजिए आप हमारे घर में आए या फिर हमारी मुलाकात हो गई, ठीक है, हमारी मुलाकात हो गई। आपने बोला कि प्रभु जी 1 गिलास पानी चाहिए। हम्म, तो मैं बहरा नहीं हूं, मैं सुन तो रहा हूं लेकिन हम्म, उठ नहीं रहा हूं, मैं ला भी नहीं रहा हूं। तो क्या हुआ? कोई कहेगा कह रहे सुना नहीं क्या? मैं बोला हाँ पूरा सुना है ना, मैं लिख के दे सकता हूँ। सुधीर प्रभु जी ने मेरे से 1 गिलास पानी मांगा, तो फिर हम्म, ला क्यों नहीं रहे हो? लाने का मेरा मन नहीं है। हम्म, तो मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, लेकिन मैं लाना नहीं चाहता। हम्म। केवल ध्यान ही लगाना चाहते बस। जी जी जी। लेकिन वो साकार रूप में लगाते हैं, सेवा नहीं करना चाहते। साकार रूप में लगाते हैं। उनकी गति क्या होती है? वो भी भगवान के बैकुंठ में जाते हैं, वो गोलोक वृंदावन नहीं जाते। क्यों? उनको आदान प्रदान नहीं करना है, वो चुपचाप खड़े रहते हैं, भगवान को देखते रहते हैं। अच्छा। लेकिन वो ब्रह्मवादी से आगे है। ऑफिशियल रूप ही में रहते हैं। जी 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 जी। ठीक एक है। घटना होती है, जब भगवान ब्रज में थे, तो उनके जो उनके गोप ग्वाला थे, उन्होंने एक बार बोला कि कान्हा तो भगवान है सुना है। बोला कि मैं नहीं भगवान हूँ, लेकिन लोग बोलते हैं कान्हा तुमने ऐसे ऐसे राक्षसों को मारा। तो भगवान बोलते हैं कि भाई मैं कह रहा हूँ भगवान नहीं हूँ, लेकिन मैं भगवान हूँ, तो तुम चाहते क्या हो? मान लो 2 मिनट के लिए कि मैं भगवान ही हूँ। तो भगवान होने नहीं होने से तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम्हारे साथ तो मैं खेल रहा हूँ, गुल्ली डंडा खेल रहा हूँ, गौ के पास जा रहा हूँ, तुमको आनंद दे रहा हूँ, तुम हमको आनंद दे रहे हो, माखन चोरी कर रहा हूँ, खिला रहा हूँ, सब कुछ तो हो रहा है। भगवान हो नहीं हो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो बोले कि अगर कान्हा तू भगवान है तो हमें एक बार बैकुंठ दिखा के ले आओ। तुम्हें बैकुंठ दिखाने के लिए भगवान होने की जरूरत नहीं है। तुमको बैकुंठ देखना है तो हाँ देखना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, एक काम करो, राधा कुंड में गोता लगाओ, सब लोग नाक बंद करो और डुबकी लगाओ। और उन्होंने डुबकी लगाई और अगले ही पल सारे के सारे बैकुंठ में पहुंच गए। अब बैकुंठ में पहुंच गए तो देख रहे हैं कि एक व्यक्ति तो वहां नारायण लेटे हुए हैं शेष सैया पर, और सब लोग उनके चारों तरफ में लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं भगवान का। और ये भी देख रहे हैं कि भाई इतना भीड़ क्या है, बैकुंठ में आना था और हम तो बैकुंठ में आ गए, और जो कान्हा हमारे साथ था वो तो दिख नहीं रहा है। हम्म, हम लोग अकेले करेंगे क्या? अब कान्हा को इधर ढूंढ रहा है, उधर ढूंढ रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बाद में बीच बीच में होते होते हुए जा करके देखते हैं क्या कि हमारा कान्हा तो वही है जो लेटा हुआ है, तो नारायण वही है। और इतने लोग तो उसकी पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, स्तुति गा रहे हैं।
तो इन्होंने बोलना चाहा, अरे कान्हा इधर आ, हम लोग यहाँ हैं। तो जैसे ही बोलने की प्रयास किया, लोगों ने बोला, हाँ यहाँ आवाज नहीं निकालते, यहाँ चुप रहते हैं, यहाँ भगवान क्या ऐश्वर्य की आराधना करते हैं कुछ, और आप नजदीक जा भी नहीं सकते। तो वहां के 4-5 जो रखवाले थे, इन लोगों को पकड़ लिया कि आप तो आगे जा ही नहीं सकते, आपको दूर से रह करके भगवान के दर्शन करना है सिर्फ, और कुछ नहीं कर सकते। तो फिर ये अफसोस करते हैं, बोलते हैं कि इससे ज्यादा अच्छा तो हम नीचे ही थे, वैकुंठ में आकर के तो हमारा दम घुट रहा है, अब कान्हा भी नहीं हमारे पास, उसके पास हम जा भी नहीं पा रहे हैं। तो मन में बहुत प्रार्थना कर रहे हैं कि कान्हा अब हमें वृंदावन पहुंचा दो, अब हम नहीं रहना चाहते वैकुंठ में। तो भगवान अगले ही पल इनको श्याम कुंड में उतार देते हैं, राधा कुंड में उतार देते हैं, और ये सब अपना नाक बंद किए बाहर जब आते हैं, देखते हैं कि हाँ हम तो आ गए, गोवर्धन में खेल रहे थे, वापस भी आ लिए, और साथ में हमारे कान्हा भी हैं। तो भगवान ने पूछा कि और कैसा रहा वैकुंठ यात्रा आप लोगों की? बोली कान्हा, अच्छा था, बहुत दिव्य था, बहुत सजावट था, सब कुछ था, लेकिन वहां पे बोलना अलाउड नहीं था, तो हम इसलिए यहाँ पे आ गए, कान्हा हमको नहीं जाना वैकुंठ। जी तो आप समझ सकते हैं परमात्मावादी की ये स्थिति होती है। जी। इसीलिए भक्त मतलब मोक्ष नहीं चाहता, मात्र भगवान की सेवा करने में सेवा, हाँ, सेवा से भी बचना चाहता है, भगवान को जानता है लेकिन सेवा से बचना चाहता है। तो भगवान बोलते हैं तुम बने रहो, जैसे चाहते हो वैसे बने रहो। जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। गिरिजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण भैया। इसमें जैसे हम जो बोले कि जिज्ञासु जिज्ञासु हम बोले, तो जिज्ञासु में आप बोले कि जानने की इच्छा, तो हमारे जानने की इच्छा पूरी हो गई तो फिर हम जाके इसमें से हट गए। जी तो ऐसा इसमें जिज्ञासु मतलब हुआ प्रश्न करने की इच्छा, जानने की इच्छा कि भगवान कौन है। जी। लेकिन हम तो बस यही प्रार्थना करते हैं, जब भी डेली पूजा भी करते हैं गणेश जी का, या कभी दुआ जी का दिन गया, यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे कृष्णा भक्ति का आशीर्वाद दीजिए। गीता गीता अध्याय, गीता पाठ का अध्याय डेली करते हैं 2 बार 3 बार, लेकिन समझने की शक्ति दीजिए। महामंत्र जाप करने के मुझे ज्यादा ज्यादा शक्ति प्रदान कीजिए। तो जी। इसमें फिर इसमें कौन कैटेगरी कहा जाएगा? इसमें क्या है, तो देखिए हम तो पूर्ण ज्ञान। इसका मतलब माता, जब आपको जानने की इच्छा थी तो आप भगवत गीता पढ़ना शुरू किए और जानना शुरू किए। अब आप जान गए, कुछ हद तक जिज्ञासा, कुछ सब कुछ नहीं जाने, कुछ बहुत कुछ जान गए, बहुत कुछ जानना बाकी है, लेकिन हम जान गए तो हमने निश्चित कर लिया कि हमको भक्ति ही करनी है। इसका मतलब ज्ञान भी आ गया हमारे अंदर, और ज्ञान भी आ गया और जिज्ञासा भी है, दोनों मिक्सिंग हो सकता है माता। क्या पूर्ण ज्ञानी तो हम मान नहीं सकते अभी, अब अभी तो कुछ मेरे के कुछ जानते नहीं है, इसे पूर्ण ज्ञानी तो नहीं कहा जाएगा। पूर्ण ज्ञान अभी नहीं कहा जाएगा, आंशिक ज्ञान तो कहा जाएगा ना। आंशिक ज्ञान कहा जाएगा। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण भैया। और किसी का कोई प्रश्न हो, कोई मंतव्य हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई संशोधन हो? प्रभु जी वो जो बाली वाला उदाहरण दिया था, तो वो मतलब आर्त में आएगा ना? सुग्रीव तो भाग में थे प्रभु, बाली हाँ? नहीं, सुग्रीव। सुग्रीव मतलब कष्ट में थे तभी मतलब गए ना भगवान जी के जी पास। जी 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 वो आर्त के अंतर्गत आएगा। जी जी, कष्ट में थे वो अर्थ भी थे और अर्थार्थी भी थे, उनका राज्य हड़प लिया था ना, उनकी पत्नी सब कुछ ले लिया था। 2 भाई हैं तो 2 भाई को राज्य का चाहे विभाजन होना चाहिए या दोनों को राज्य मिलना चाहिए, लेकिन बिल्कुल। उनको राज्य से निष्कासित कर दिया था बाली पत्नी ने। पत्नी भी छीन ली थी। जी 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 जी। तो उनकी समृद्धि भी छीन ली थी, और हाँ। वो कष्ट में भी थे, धन से ही भी हीन थे, वो हम्म, दोनों ही थे। जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो कक्षा विराम देंगे।
वैष्णव प्रणाम मंत्र करके वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान की बड़ी भगवत गीता की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। क्या नाम है प्रभु जी का जो आरती नाम से लॉगिन किए हैं? प्रभु जी ने श्लोक सुनाई थी उस दिन, बहुत सुंदर। और भी श्लोक सुनाया, याद किया है क्या प्रभु? प्रभु जी अभी याद नहीं किया, अभी पेपर चल रहा है ना इसीलिए। ओके ओके, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। फ्री होइएगा तो याद करिएगा, सुनाइएगा प्रभु। ठीक है, पेपर खत्म हो जाएंगे तो करेंगे। हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्ण, सभी को धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।